वहीं बड़ी खबर बालाघाट से आ रही, जहां पर बालाघाट के विकास के तस्वीरें खोलती और नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि बालाघाट के विकास की पोल खोलती तस्वीरें नजर आ रही। बिना पुल के नदी पार करने को वहां के ग्रामीण मजबूर है। क्षतिग्रस्त रोड पर चलना जनता की मजबूरी है। क्षेत्र में बेरोजगारी के बढ़ते हालात और रोजगार की तलाश में महानगर जाने को मजबूर युवा। आपको बता दें कि बालाघाट से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर बालाघाट के विकास की पोल खोलती कुछ तस्वीरें हैं, जहां पे बिना पुल के नदी पार करने को जनता मजबूर है। साथ ही क्षतिग्रस्त रोड होने के कारण जनता को चलने में मजबूरी हो रही। आए दिन दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र में बेरोजगारी के बढ़ते मामलों को से भी और हालातों से भी जनता परेशान है। साथ ही रोजगार की तलाश में महानगर जाने पर भी युवा मजबूर है। बालाघाट से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर बालाघाट के विकास की पोल खोलती कुछ तस्वीरें हैं, जहां पे बिना पुल के नदी पार करने को वहां के ग्रामीण मजबूर हैं। वहीं क्षतिग्रस्त रोड पर चलना जनता के लिए बहुत मजबूरी का कारण बन गया है। आए दिन क्षतिग्रस्त रोड पर लोगों की दुर्घटनाएं होती हैं। क्षेत्र में बेरोजगारी के बढ़ते हालात है। रोजगार की तलाश में महानगर जाने को भी युवा मजबूर है। बालाघाट से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बालाघाट के विकास की पोल खोलती कुछ तस्वीरें हैं। बिना पुल के नदी पार करने को लोग मजबूर है। क्षतिग्रस्त रोड पर चलना जनता की मजबूरी। साथ ही क्षेत्र में बेरोजगारी के बढ़ते हालात और रोजगार की तलाश में महानगर जाने को युवा। आपको बता दें कि बालाघाट से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुल के नदी पार करने को वहां के लोग और ग्रामीण मजबूर हैं। क्षेत्र में बेरोजगारी के बढ़ते हालात है। रोजगार की तलाश में महानगर जाने पर युवा भी मजबूर है। बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए लगातार युवा अपना घर छोड़कर जो रोजगार की तलाश में शहरों में जाते हैं। वहीं क्षेत्र में बेरोजगारी के हालात भी काफ़ी निर्दलीय हैं और साथ ही क्षतिग्रस्त रोड पर चलना जनता की भी मजबूरी है। बालाघाट के विकास की पोल खोलती कुछ तस्वीरें सामने, जहां पर बिना पुल के नदी पार करने को स्कूल के बच्चे, वहां के जनता, वहां के ग्रामीण लोग मजबूर हैं। साथ ही क्षेत्र में बेरोजगारी के बढ़ते हालात को देखते हुए रोजगार की तलाश में युवा भटक रहे हैं, महानगर की तैयारी कर रहे हैं। बेरोजगारी का जो मुद्दा है लगातार चलता नजर आ रहा है। वहीं बालाघाट से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर रोजगार की तलाश में युवाओं को भटक रहे हैं। वहीं बिना पुल के नदी पार करने को भी ग्रामीण लोग मजदूर हैं। सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिसके कारण आए दिन वहाँ दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से बालाघाट की बात की जाए तो बिना पुल के नदी पार करने को लिए भी जनता मजबूर है। प्रदेश बालाघाट में विकास की बात करें तो इसकी पोल खोलता है एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो, जिसमें एक मरीज को खाट में लिटाकर लोग पुल पार कर रहे थे। वीडियो आपको बता दें कि ग्रामीणों की मजबूरी और विकास के दावों की कलई खुल गई है। बालाघाट से नैनपुर मार्ग पर पड़ने वाले मुकवर नदी के डायवर्जन पर पुल के बह जाने के चलते इलाके का संपर्क भी टूट गया था। वहीं मजबूरी में लोग अपने मरीज को खाट पर लेटा के नदी
पार कराते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि बालाघाट से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर बालाघाट के विकास को देखते हुए पोल खुलती नजर आ रही, जहां पर विकास की बात लगातार सरकार करती आ रही। वहीं अगर विकास की बात की जाए तो बालाघाट की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर क्षतिग्रस्त रोड है और नदी पार करने के लिए आए दिन ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़कें टूटी हैं जिसके कारण आए दिन दुर्घटना होती है। वहीं अधिक जानकारी के लिए बालाघाट से हमारे साथ हमारे संवाददाता श्याम सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सूर्यवंशी, जिस तरीके से विकास की बात करती है भाजपा की सरकार, वहीं अगर बालाघाट की बात की जाए तो आए दिन बालाघाट में इस तरीके के मुद्दे लगातार देखने को मिले हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से सड़कों में लगातार दुर्घटनाएं होती हैं, और क्या कुछ इस बारे में आप कहेंगे? जी दिवाकर जी, आपको बता दें कि जिस मार्ग पर हम खड़े हैं यह राज्य मार्ग है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ता है। ये मार्ग अगर कहें तो कान्हा केसरी, जो कि पूरे विश्व में जाना जाता है राष्ट्रीय उद्यान के लिए, टाइगर के लिए, उस मार्ग पर खड़े हैं। इसकी हालत अगर देखी जाए तो जब इसका निर्माण होता है, जब भी इसकी मरम्मत होती है तो महज ही कुछ दिन तो ठीक दिखती है, लेकिन उसके बाद पूरी क्षतिग्रस्त हो जाती है। लेकिन उस पर प्रशासन किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लेता, कभी इसकी मरम्मत पर ध्यान नहीं देता। आज यह रोड यहाँ से लेकर बालाघाट तक पूरा क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना होती है। उसके बावजूद भी विकास के नए नए दावे यहाँ के नेता करते हैं। आपको बता दें कि बालाघाट में विकास चुनाव करीब में आ गया है, उसके बाद भी पूरा बालाघाट जिला विकास को ढूंढ रहा है। वैसे तो बालाघाट जिले में तो प्राकृतिक ने खनिज संपदा एवं वन संपदा से प्रचुर मात्रा में भरा है, उसके बावजूद भी यहाँ की जनता बिना पुल के नदी पार करती है, क्षतिग्रस्त रोड को अपना नसीब मानती है। हर रेलवे क्रॉसिंग पर आते जाते वक्त आधे घंटे का इंतजार करती है। बेरोजगार रोजगार की तलाश में महानगर जाते हैं, पैसे वाले अपने बच्चे को पढ़ा पाते हैं। यदि बीमार हो जाए कोई तो जिंदगी बचाने के लिए आसपास गोंदिया या नागपुर के महानगर जाते हैं। ऐसी तस्वीर को भी यहाँ के नेता विकास बताते हैं। यहाँ विडंबना का विषय है कि ऐसी तस्वीर होने के बावजूद भी यहाँ के नेता कभी स्थानीय मुद्दे को लेकर विधानसभा जो मतदान करते हैं, मतदाता बड़ी आस से करते कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, उसके बावजूद भी नेता विजय होने के बाद कभी विधानसभा में यहाँ पे स्थानीय मुद्दों को उठाते नजर नहीं आते। और जो मतदाता इंतजार करते हैं 5 साल का मतदान के लिए, उनका मतदान व्यर्थ चले जाता है और बालाघाट की तस्वीर ऐसी नजर आती है जो आज दिखाई दे रही है। श्याम सूर्यवंशी, जिस तरीके से प्रशासन की लचर व्यवस्था भी देखने को मिल रही है, प्रशासन जिस तरीके से सरकार भी दावे करती है कि विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है और महज कुछ ही समय है कि वोटिंग होने वाली है, इस चीज़ को लेकर प्रशासन से सरकार भी अलर्ट में नहीं है। वहीं प्रशासन की बात की जाए तो आए दिन दुर्घटनाओं के भी यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर पुल निर्माण की बात की जाए तो ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो प्रशासन से कभी इस बारे में किसी से लेकर बातचीत की या कुछ नई उन्होंने कोई आवेदन पत्र कुछ ऐसा दिया हो? पूरा क्षेत्र यहाँ से अगर बात करें तो पुल पुलियों को लेकर परेशान है। चाहे हम बात करें लांता की, लांता से जबलपुर जाने वाला मार्ग पूरे बारिश भर बंद रहा, क्योंकि वहां का जो पुल था वो 2 साल से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है, लेकिन उसका निर्माण नहीं हो पाया। अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला रोड क्षतिग्रस्त है, आए दिन यहाँ पे दुर्घटना होती है। ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी को इसका संज्ञान नहीं है, सामाजिक सेवा संस्थान और कई सारे लोगों ने यहाँ इसकी शिकायत लगातार प्रशासन से करते हैं। यहाँ से हमेशा से यहाँ प्रशासन के उच्च अधिकारी इसी रोड से गुजरते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे जो शासन होते हैं, जो शासन के नुमाइंदे हैं, यहाँ से जो विजय होकर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो हावी नजर आते हैं प्रशासन पर और वही काम होते हैं जो वो चाहते हैं। और यहाँ कारण अगर आपकी बात करें तो बालाघाट में जो भी विकास के कार्य होते हैं उनमें भारी भ्रष्टाचार होता है और यही कारण है कि विकास के कार्य तो किए जाते हैं लेकिन वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाते और उसका जो नतीजा है वो भुगतना जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं वो भुगतते हैं। धन्यवाद श्याम सूर्यवंशी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आपको बता दें कि बालाघाट से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर प्रशासन की लचर व्यवस्था को देखते हुए ग्रामीणों को आए दिन पुल पार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं लचर व्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही देखते हुए सड़कें भी क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना का सामना लोगों को करना पड़ता है। बच्चों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन बालाघाट से कुछ ऐसी तस्वीरें और कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसके कारण प्रशासन लगातार
मौन है और साथ ही कोई इस पे कार्रवाई नहीं है और प्रशासन की लापरवाही सामने आई है।